तो बच्चों आज के क्लास में हम एक्सेलरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। काइनेमैटिक्स के पहले क्लास में हमने एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन देख ली थी, फिर भी हम दोबारा से एक्सेलरेशन के बेसिक डेफिनेशन से ही थोड़ा रिवीजन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन ध्यान से देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान लगा के देखिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं उस पर आपका नज़र होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मस्ट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बच्चों अपना होता था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चों यहां पे एक्सेलरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो तरीके से पढ़ते थे। एक एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ते थे बच्चों, है कि नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन अपना क्या होता था, ए एवरेज यहां पे लिख देते थे हम, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टेकन। अगर ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 से मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो डेल्टा t के जगह t भी हम लिख सकते हैं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इतना सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो ए एवरेज 1D मोशन में डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं बिना एरो का साइन दिए हुए, डायरेक्ट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टेकन भी लिखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहां पर एक चीज अपना आता था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों, ए इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम वाज इक्वल टू dv बाई dt, राइट। इसको सिंपली 1D मोशन में हम सिंपली a इज इक्वल टू dv बाई dt लिख देते हैं। v एयर फॉर वेलोसिटी, एरो छुपा हुआ भाई वो वेक्टर ही है, ठीक है। यहां पे बच्चों dv बाई dt का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है किसी भी टाइम पर वही क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यहां पे नोट कर लेना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स acceleration, slope of velocity time graph will give acceleration। ये दिमाग में फिक्स हो गया है, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये एक्सेलरेशन ठीक है, अभी ध्यान से देखना जितनी बातें मैं इधर बताने वाला हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं बच्चों dv बाई dt। अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो बच्चों v इज इक्वल टू हम लिखते थे dx बाई dt, याद है, अभी अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं इसको d बाई डी टी, यहाँ v के जगह dx बाई डी टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों यहाँ से d2x बाई dt2, मतलब एक्सेलरेशन हो गया बच्चों d2x बाई dt2। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे, राइट। एक और बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिखते हैं, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है एक्सेलरेशन, इट इज एक्स इज पोजीशन, तो d2x बाई dt2 क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, राइट। अब a इज इक्वल टू बच्चों सिंपली, यहां ध्यान से आप देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा है सब कुछ, ऑल इज वेल, फाइन, यस। तो यहां पे आप गौर फरमाइए बच्चों, a इज इक्वल टू हम लिखते थे बच्चों dv बाई dt। अब क्या करो बच्चों कि dv बाई dt जो है ना बच्चों, dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो। ये देखो बच्चों, अब यहां पे क्या करो कि dx को इधर ले जाओ और dt को इधर ले जाओ, तो क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान नजर आ जाएगा। मैंने क्या बोला बच्चों, dx को इधर ले जाओ, dv को उधर ले जाओ, तो dx बाई dt इंटू dv बाई dx, यानी एक्सेलरेशन हो गया बच्चों, ये dx बाई dt भी है, भी dv बाई dx। ये बच्चों क्या रिलेशन दे रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू भी dv बाई dx। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और पोजीशन के बीच रिलेशन है,
बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे बच्चों अपना यहां ध्यान से देखो, आप एक्सेलरेशन क्या हो गया? पहला तो dv/dt हो गया। इंस्टेंटेनियस की मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं अभी, है कि नहीं? तो a हो गई dv/dt। अब दोबारा देखो बच्चों, a क्या हो गया? एक ये भी हो गया, ये भी मैंने आपको बता रखा है। a क्या हो गया दोबारा से बच्चों? v dv/dx। इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये dv/dx जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहां पे, ठीक है? मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, यही तो है dv/dx, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों, है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, ये चीज आपको याद रहेगा, ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। ये कैसे आया है ये याद रहेगा, राइट? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सब चीज कितना क्लियर है, कितना आसान है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है कि नहीं? सब चीज कितना लाइफ इजी है बच्चों। अब देखो बच्चों, पहला सवाल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रॉम द फ्लोइंग ग्राफ्स। वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ क्या था, यहां हमने क्या लिखा था बता, यहां पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप of the graph is constant, means acceleration is constant, and acceleration is slope is tan theta. So here acceleration is equal to tan 60 डिग्री। एरो नहीं दे रहा हूँ, दिक्कत मत माना, वो एक्सेलरेशन ही है। √3 यूनिट पर टाइम स्क्वायर, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मान सकते हो, ये मीटर पर सेकंड में अगर होता और ये अगर सेकंड में होता तो वही हाल यहाँ भी बच्चों है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया tan 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -1/√3। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है और टाइम सेकंड में दी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर चिपकाना मत भूलिए। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी बातें मैं बता चुका था। वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? -1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? तो लाइफ इजी है अपना, है कि नहीं? यहां पे बच्चों पूछ रहा है टेल द साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की साइन क्या होगी? साइन वेक्टर है भाई, और वेक्टर में भी अगर 1D मोशन है तो प्लस माइनस ही हो सकता है डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है एक्सेलरेशन का, या नेगेटिव डायरेक्शन हो सकता है। इस ग्राफ के माध्यम से पूछ रहा है कि भाई, तो देखो एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है, अपन को एक चीज पता है, एक्स-टी रिलेशन कहां से आता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अपन को पता था d2x/dt2। ग्राफ यहां पे देखो, यहां पे पिक कर रहा है ग्राफ, यहां पे मैक्सिमा बन रहा है, यहां पे मिनिमा बन रहा है। तो मैक्सिमा के आसपास वाले रीजन में d2x/dt2 कभी भी बच्चों निगेटिव होता है, और मिनिमा के आसपास वाले रीजन में d2x/dt2 हरदम पॉजिटिव होता है। तो T1, T2 और T3 तीनों मैक्सिमा वाले रीजन में, T1 से होके मैक्सिमा की तरफ जा रहा है, T2 पे मैक्सिमा है, और T3 मैक्सिमा के बाद वाला रीजन, तीनों मैक्सिमा के आसपास वाला रीजन है। तो मैथमेटिकली बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? T1, T2, T3 पे T1, T2 और T3 पे d2x/dt2 बच्चों निगेटिव हो गया, और यहाँ पे मिनिमा के आसपास चाहे T4, T5, T6 है, ये रीजन ऑफ मिनिमा ही है आसपास, है ना? तो T4, T5, T6 पे d2x/dt2 यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ग्रेटर देन 0। मैथमेटिकली आपको साउंड होना पड़ेगा, और डिटेल में जाइएगा, जो नहीं समझ पा रहा है बच्चा वो भी समझेगा, है कि नहीं? ग्राफ प्लॉट करके देखो, टेंजेंट बना के देखो, है कि नहीं? जस्ट पहले एक टेंजेंट बनाओ T1 के, बाद में थोड़ा सा बनाओ, है ना, और T1 पे बनाओ। हर जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम से जरा सा पहले एक टेंजेंट बनाओ, उस टाइम पे टेंजेंट बनाओ, उस टाइम के थोड़ा सा बाद टेंजेंट बनाओ। देखो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट में क्या वेरिएशन आ रहा है।
वहीं से आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट के बच्चों को नहीं समझ में आया तो एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। जेई के टॉपर लेवल के बच्चे कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं? तो ज़्यादा टेंशन हर सवाल में नहीं लेना है, मैं इसीलिए बोल देता हूँ, है ना? वो धीरे धीरे जैसे आपका लेवल अप होगा, ड्रॉपर के बच्चों से होना चाहिए जेई मेन के अच्छे लेवल, जो 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं, 98 परसेंटाइल आराम से क्रॉस कर सकते हैं, उनसे हो जाना चाहिए। नीट के बच्चों से अगर ये तकलीफ में आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे लेवल अप हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है? पार्टिकल मूविंग एक्स एक्सिस, ठीक है। पोजीशन इज गिवन लाइक दिस, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4, ऑल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 4 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? d2x बाई dt2, यहाँ पर पहले dx बाई dt पता कीजिए, तो dx बाई dt यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यही भी हो जाएगा, ये भी पता होना जरूरी है क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ रखा है, तो वेलोसिटी तो पता होना जरूरी है? 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? dv बाई dt या फिर d2x बाई dt2, यही हो गया ना, यानी कि 60 माइनस 6 बच्चों, यानी कि t इज इक्वल टू 4 पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 6, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, राइट। अब वेलोसिटी चेक करते हैं बच्चों अलग अलग टाइम पर, अपन वेलोसिटी चेक करेंगे, राइट। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 को ऐसे बोलेंगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो गया बच्चों? 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0, टाइम का वैल्यू पुट करते जाओ, यही वेलोसिटी है, प्लस 4 यानी 4 मीटर पर सेकेंड बच्चों। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4, क्योंकि पहले 4 सेकंड में पूछ रहा है, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 4, कितना आ गया बच्चों? 48 माइनस 24 प्लस 4, यानी कि बच्चों 28 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 28 v4 माइनस v0 4 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यानी 24/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, या यूनिट पर यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। मीटर मान ले रहे हैं, पोजीशन को मीटर में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड मीटर में कर रहे हैं काम, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल। इफ x इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। x दिया हुआ है बच्चों, है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, पोजीशन दिया हुआ है बच्चों अल्फा टी क्यू माइनस बीटा टी स्क्वायर, क्या कह रहा है? वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? dv बाई dt, यही d2x बाई dt2 है। मैं बार बार लिख दे रहा हूं कि आपको जो है आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि भी dx बाई dt होता है कि नहीं? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, d2y बाई dx2, याद आ रहा है डिफरेंशिएशन वाली बात? चलो इतना भी क्या बोले हैं, 6 अल्फा टी माइनस 2 बीटा, राइट। यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन 0 हो जाए तब, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब 6 अल्फा टी माइनस 2 बीटा 0 हो जाए बच्चों, यानी कि 6 अल्फा टी 2 बीटा के बराबर हो जाए बच्चों, यानी टी 2 बीटा बाई 6 अल्फा, यानी कि बीटा बाई 3 अल्फा के बराबर हो जाए बच्चों। लाइफ इजी लग रहा है? दैट्स कूल। So you have to find out velocity at this instant. So velocity when acceleration is 0. So at this time 3 alpha into t square means beta by 3 alpha की whole square minus 2 beta into beta by 3 alpha, right? यानी ये 3 alpha beta square by 9 alpha square minus 2 beta square by 3 alpha. Now beta square by 3 alpha minus 2 beta square by 3 alpha means minus beta square by 3 alpha. So this is the correct answer. बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस ले रहा हूँ आज, राइट। ध्यान से देखते रहिए, आराम से हो जाएगा। अगला सवाल, इफ v इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन x इज इक्वल टू 4। ओहो हो,
यहाँ पर बच्चों एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन और इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पूछ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, बताओ तो मेरे बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, भी सिंपली पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। तो बच्चों x इज इक्वल टू 4 पे पूछ रहा है, अब सबको समझ में आ रहा है, 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2, इसका मतलब है बच्चों 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28, 16 प्लस 8 24 प्लस 28 इंटू 10 280 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काइंडली चेक द कैलकुलेशन, देयर माइट बी माइनर मिस्टेक्स वाइल कैलकुलेटिंग, सो कीप अ व्यू ऑन दिस। नज़र भिड़ाए रखें आप, एकदम पैनी नज़र रखें, जोड़ घटाओ तो गलती नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कहीं मिस्टेक तो नहीं, बाई मिस्टेक कर दे रहा हूँ, वैसे कोशिश तो रहती है कि नहीं हो जाए मिस्टेक, है ना। ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन, इट इज ए लिटिल बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो सी हियर, लिटिल बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, राइट, स्ट्रेट लाइन है, राइट, इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब डीवी बाई डी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा। वाह क्या बात है। और बच्चों फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है बच्चों एक्सेलरेशन। ये क्या है बच्चों, एक्स 0 पे वेलोसिटी 10 थी और x इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, राइट। तो ठीक है, अपन को ये लाइन का इक्वेशन पता करेंगे, तभी तो पता कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर x पर ये पर्टिकुलर v था, क्योंकि फॉर्मूला तो अपन को फिर से वही लग रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स ही लगाना पड़ेगा। तो पहले डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चों, और यही हो जाएगा स्लोप। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स कैसे पता करें, दो पॉइंट अपन को पता है, स्लोप कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को डीवी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, राइट, स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्लोप क्या है भाई, कोई दो पॉइंट लो, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 5, -2 है स्लोप, ठीक है। तो जैसे बच्चों y x ग्राफ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था एक्स वाई, राइट। तो यहाँ पे बच्चों v इज इक्वल टू सम स्लोप इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट लिखेंगे। ये कांस्टेंट क्या होता था एक्स वाई ग्राफ पे, y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा क्या होगा, y के जगह v है तो v इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो v इज इक्वल टू हम लिखेंगे, स्लोप की वैल्यू आ गई -2, कंपेयर करके देख लो, इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू लिखेंगे, v इंटरसेप्ट यहाँ कितना है 10। यानी कि बच्चों जब x इज इक्वल टू 3 था तो v की वैल्यू कितनी थी, -2 इंटू 3 प्लस 10, मतलब बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये फॉर्मूला अगर लगाओगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे इस समय पे v कितना आ गया 4 और डी वी बाई डी एक्स कितना है बच्चों -2, यानी एक्सेलरेशन आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये v और x के बीच में रिलेशन है, क्योंकि यही इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा vx ग्राफ जो बन रहा है, राइट। एवरीथिंग इज ओके फाइन। कोई भी जनरल पॉइंट लेके इक्वेशन तो लिख सकते हो ना भाई, यार स्ट्रेट लाइन पढ़ो भाई, स्ट्रेट लाइन, राइट। हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा क्या किया जाए अपने ज़िंदगी में, कुछ और पढ़ाई किया जाए, कौन से टॉपिक से पढ़ाई किया जाए, हाँ ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे भाई, यहाँ आप गौर फरमाइए जरा सा, ध्यान से देखिए बच्चों। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, डी वी बाई डी टी, तो डी वी क्या हो जाएगा बच्चों ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए बच्चों, ए डी टी। एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, ए इज द सिंबल फॉर एक्सेलरेशन, एरो नहीं भी लगा सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है, ए को ही एक्सेलरेशन बोल दिए हैं, ए इज द सिंबल फॉर एक्सेलरेशन हेयर, राइट, v इज द सिंबल फॉर वेलोसिटी हेयर, राइट। सो these are vectors,
डीवी बच्चों, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, वी इनिशियल से कुछ वी फाइनल तक वेरी कर रहा होगा बच्चों। टाइम टी इनिशियल से टी फाइनल तक वेरी कर रहा होगा बच्चों, टी फाइनल फाइनली, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, अगर अपन के पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाए तो ए डी टी का इंटीग्रेशन, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, क्या देगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वी, वी इनिशियल से लेकर वी फाइनल तक। इसको ऐसे ही लिख दो बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ऐसी जनरल दिया हुआ है, तो टी इनिशियल से टी, ये क्या हो गया बच्चों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल तक ए डी टी। ये क्या हो गया बच्चों, ये दिखाता है अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यही तो दिखा रहा है ये इंटीग्रेशन, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर ऐसे रहे तो T1 से T2 तक, क्या बता रहा है भाई, T1 से T2 तक अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन। तो यहाँ पे मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट सा नोट कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूँ, लिख लेना। अल्जेब्राइक सम, इंटीग्रेशन क्या शो करता है, अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इंटीग्रेशन का मतलब तो सबको पता है कि नहीं, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, नोट वेलोसिटी, इट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, राइट। ध्यान लगा के देखो, सब समझ में आ जाएगा, इट्स गिव्स चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, ध्यान से रखना, नीचे वाला एरिया ऑफ कोर्स निगेटिव, ऊपर वाला एरिया ऑफ कोर्स पॉजिटिव, ध्यान लगा के देखना इस बात को। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, वाई डी एक्स क्या होता था बच्चों, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट है dt, तो ऑन t एक्सिस, यहाँ पे एरिया ऑन x एक्सिस, यहाँ पे अगर v dt होता था तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन t एक्सिस, ये dt वाला ये बताता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो अपन नेक्स्ट पेज में जंप कर जाते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये दिया हुआ है अपन, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, अपन पहले ही कॉन्सेप्ट इससे जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, एरिया अंडर, है कि नहीं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में एरिया अंडर टर्म बार बार पीवाई क्यू यूज कर देता है, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा थोड़ा आदत से लाचार हो जाते हैं, पर वो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया होता है। एक्चुअल ज्योमेट्रिकल एरिया जो होता है बच्चों हरदम पॉजिटिव होता है, हम एरिया को साइन के साथ यूज करते हैं फिजिक्स में एप्लीकेशन के लिए, है कि नहीं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, राइट, प्रॉपर साइन के साथ। तो इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 6। अच्छी बात, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है बच्चों, dv, यही हो जाता है adt, टी v इनिशियल से v फाइनल तक, t इनिशियल से t फाइनल तक, ठीक है बच्चों। ये अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया है, ये क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू t इनिशियल से t फाइनल तक अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों पहले 10 सेकंड में, तो पहले 10 सेकंड में बच्चों, पहले 10 सेकंड की ही तो बात कर रहे हैं यहाँ, पहले 10 सेकंड में पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो ये एरिया कितना है अपना, 10 इंटू 6 60, ये रिक्टेंगल बन गया, ये वाला क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ये वाला एरिया नीचे है तो निगेटिव में आएगा, यानी -1/2 इंटू बेस कितना है 4, 6 से 10 तक, हाइट कितना है नीचे की तरफ 10, माइनस साइन मैंने पहले ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया -20 बच्चों। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 से लेके 10 तक जो ए डी टी देगा अपना, वो क्या देगा बच्चों, 40 प्लस -20, सॉरी 60 प्लस -20, सॉरी 60 प्लस -20 इज इक्वल टू 40 देगा बच्चों मीटर पर सेकंड में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पहले 10 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो v फाइनल, यानी कि यहाँ पे v एट 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे v फाइनल को v एट 10 सेकेंड्स लिख देते हैं,
इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस, तो वी इनिशियल कितना दिया है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, यानी 20 प्लस चेंज 40 60। इतना समझ में आया कि नहीं है? वी इनिशियल इधर चला जाएगा, वी इनिशियल कितना है, ये वाला चीज कितना है 40। मैं कैसे लिखूं बच्चों, मैं ऐसे लिख दूं क्या, मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये चीज आया है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। कुछ बच्चों को कुछ भी यार क्या हो जाता है कुछ बच्चों को। तो v एट 10 माइनस v इनिशियल कितना था 20 मस्ट बी इक्वल टू दिस 40, सो v10 इज इक्वल टू 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक सवाल का जवाब अपने पास मिल गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 4 पर, तो t0 से t4 तक कितना एरिया बनेगा बताओ तो। मतलब अगर a dt पता करना चाहोगे आप 0 से लेकर 4 तक, तो एरिया अंडर द ग्राफ केवल पॉजिटिव है, तो जो एरिया है यही एरिया है, इतना एरिया। ये एरिया कितना है 4 इंटू 10 40, यानी कि ये आ गया 40 बच्चों। यानी कि v एट 4 माइनस 20, v इनिशियल 20 है, v फाइनल माइनस v इनिशियल मस्ट बी एडिटी, यानी कि v एट 4 हो गया बच्चों 40 प्लस 20 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड, इसका भी आंसर है। और t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 6 तक बच्चों एरिया कितना है 60 ही है। t इज इक्वल टू 6 तक एरिया कितना है 60 ही है। थोड़ा सा ऐसे कर लूं, ठीक है, मैं फाइनल लास्ट पार्ट t इज इक्वल टू 6 के लिए लास्ट इधर सोल्व कर दूं, यानी कि बच्चों इसके लिए t6 तक एरिया 60 है, यानी कि v एट 6 माइनस v एट 0 इज इक्वल टू a dt, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 6 तक, यानी v एट 6 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 60 बच्चों, यानी v6 इज इक्वल टू 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। राइट, वहीं तक एरिया लेना है, वहीं तक अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया लेना है जहां तक बोल रहा है। जब t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी पूछ रहा था तो मैंने 0 से लेके 4 तक ही देखा, जब 6 तक पूछ रहा था तो 6 तक ही देखा, कभी 8 तक भी पूछ सकता था। तो ये आप ट्राई कीजिए कि v एट 8 सेकेंड्स क्या होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे ये पता करना पड़ेगा, पता ये आपका होमवर्क है, वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स। राइट, सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हाँ, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय a इज इक्वल टू t स्क्वायर, if the initial velocity of the object was 2 meter per second, find the velocity at t is equal to 6. Also find displacement and position in first 6 seconds if object was initially at x is equal to minus 4. क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से पढ़िए सवाल को आप, है कि नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, ये क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंटीग्रेशन के थ्रू रिलेशन बनाने में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। पहली बात, आपका फियर खत्म करेगा, आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे अगर कोई वेरिएबल के टर्म में रहे तो, स्पेशल केस नहीं रहे तो। जैसे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसीलिए मैं पहले जनरल केस पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई यहां पे तकलीफ नहीं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बहुत ध्यान से और माइन्यूटली इस क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत ही मजेदार बात होने वाली है, ध्यान से लगे रहिए यहां पे। तो बच्चों एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहां पे, क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है बच्चों टी स्क्वायर, यानी कि बच्चों dv बाई dt दिया हुआ है टी स्क्वायर, एकदम बेसिक से लिख रहे हैं ना, यानी कि dv इज इक्वल टू क्या है बच्चों टी स्क्वायर dt है बच्चों। अब dv को हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो टी स्क्वायर dt हो गया बच्चों। अब dv कहां से कहां, v इनिशियल से v फाइनल तक स्टार्ट कर रहा है ना मोशन, इनिशियल टाइम 0 है, 0 से t टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी ऐसे पता करेंगे। राइट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्चुअली इंटीग्रेट करोगे, चलो लिख देते हैं v इनिशियल से v फाइनल,
वी इनिशियल एक्चुअली में कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड। तो अभी यहीं पे 2 लिख देते हैं बच्चों, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों TQ/3, 0 से लेके किसी भी टी टाइम पे। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे V फाइनल -2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे, या V फाइनल के जगह V लिख दो, क्योंकि किसी टी टाइम पे वेलोसिटी को हम V मान लिए हैं, है ना। तो V फाइनल तो ठीक है लिखते हैं, पर किसी टी टाइम के लिए, किसी जनरल टी टाइम के लिए हम वेलोसिटी को V मान लेते हैं, एंड लेट दैट V फाइनल बी V हियर, बिकॉज टी इनिशियल को हमने 0 ऑलरेडी मान लिया है। तो V फाइनल को यहाँ पे V फाइनल रहने दो, यहाँ पे चेंज करो, तो V फाइनल को जनरल V बोल दो, टी फाइनल को हमने T बोल दिया है। तो जनरली V फाइनल को हम किसी भी टाइम पे ले रहे हैं ना, टी टाइम पे। टी टाइम कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, टी कोई एक जनरल टाइम है, तो V हम जनरल वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम T ले रहे हैं, है ना। तो V फाइनल यहाँ नहीं लिखेंगे, V लिख देंगे सिंपली। बात समझ में आ रही है। V फाइनल को हमने V लिख दिया है, V एट एनी टाइम T, V एट एनी टाइम T, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चों TQ/3, और V एट एनी टाइम हो जाएगा बच्चों TQ/3 + 2। तो क्या बोल रहा है बच्चों, वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 6। तो वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 6 का मतलब 6Q/3 + 2। इसका मतलब बच्चों 6Q/3 72 + 2 74। सी द कैलकुलेशन मिस्टेक इफ देयर इज, चांसेस कम है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन अगर हैं तो आप चेक कर लीजिए। सही किया है, सब कुछ बहुत सही किया है। V फाइनल को हमने क्या मान लिया, फिर से बोल रहा हूँ, जनरल टाइम T पे V फाइनल को भी मान लिया है, इतना बोलने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी देखो। तो बच्चों यहाँ पे एक बात और, कोई जनरल टाइम पे भी ये आ गया है, फिर एक स्टेप फर्दर जाते हैं, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन अपने को वेलोसिटी तक पहुँचाया, वेलोसिटी का टर्म ला दिया, कहीं चेंज इन वेलोसिटी से लाया। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन अपने को कहाँ ला दिया, वेलोसिटी तक ला दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। तो अब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो पोजीशन तक ला देगा, डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचा देगा, है कि नहीं। इंटीग्रेशन का मामला कितना बढ़िया है। डिफरेंशिएशन का मामला भी उतना ही बढ़िया था। डिफरेंशिएशन देखो, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन दिया तो वेलोसिटी तक पहुंचाया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन लिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन तक पहुंचाया। उल्टा जाओ, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन पे आओ, एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी तक पहुंचाया। अरे भाई चेंज इन वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी टर्म तक ही तो पहुंचाया। अब वेलोसिटी के टर्म को इंटीग्रेट किया तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के टर्म तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, इस बात को समझो बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों भी क्या है अपना, dx/dt है बच्चों, v क्या है, dx/dt, एंड दिस इज गिवन लाइक TQ/3 + 2, राइट। तो यहाँ पे बच्चों dx लिखेंगे और लिखेंगे TQ/3 + 2 dt, राइट। यानी बच्चों यहाँ पे हम dx जो लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x इनिशियल से कुछ x फाइनल तक लिखेंगे, है कि नहीं। जनरल हम पोजीशन x लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन x कोरेस्पॉन्डिंग टू फाइनल टाइम t ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों TQ/3 + 2 यहाँ पे dt, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और टाइम t तक जा रहा है। x इनिशियल कितना था यहाँ पे, x इनिशियल के जगह हम जो वैल्यू दिया है वही लिखते रहे। x इनिशियली t0 पर x इज इक्वल टू -4 पर था बच्चों, तो -4 लिख दिया। यानी कि बच्चों यहाँ अगर लिखोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन x -4 से लेकर बच्चों x तक, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t⁴/12 + 2t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। कितना आराम से चीज हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो फाइनली क्या लाइन लिखोगे बच्चों, x -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों है ना, t⁴/12 + 2t, राइट। इतना चीज समझ में आ गया है आपको। अब किस टाइम पे पोजीशन पूछ रहा है बच्चों, t इज इक्वल टू किस टाइम पे पोजीशन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान लगा के देखिए आप, किस टाइम पे पोजीशन आपसे पूछ रहा है। तो x + 4 आ गया
किस टाइम पे, 1 मिनट रुक जाओ, किस टाइम पे, x इज इक्वल टू 6 पे पूछ रहा है ना, हाँ फर्स्ट 6 सेकेंड, मतलब x इज इक्वल टू 6 पे, ठीक है। तो x 6 लिखेंगे, मतलब x एट 6, यहाँ पे +4 मस्ट बी इक्वल टू 6 टू द पावर 4/12 प्लस 2 इंटू 6, यानी कि बच्चों x6 + 4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 4/12। ये कितना आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करो तो, 6 टू द पावर 4/12, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 108, यानी कि बच्चों ये 108 आ गया प्लस 12 आ गया, यानी x एट 6 t इज इक्वल टू 6, x6 का मतलब पोजीशन एट t इज इक्वल टू 6, राइट। x एट 6 108 प्लस 12 -4, यानी कि बच्चों 116, t इज इक्वल टू 6 पे। तो ऐसे बच्चों हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करते हैं, फिर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करते हैं। इनिशियल पोजीशन अगर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, तो यहाँ से अपना लाइफ थोड़ा थोड़ा इजी होने लगता है, राइट। नज़र आ रहा है आपको सारा चीज़, वेरी मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, यस, वेरी थैंकफुल दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू अल्फा टी के पावर n प्लस बीटा टी प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा आर कॉन्स्टेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, है कि नहीं, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है बहुत सही आ रहा है। बच्चों यहाँ पे देखो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब टाइम के टर्म का जो पावर है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो, n इंटू अल्फा इंटू टी के पावर n-1 प्लस बीटा, गामा का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्सेलरेशन dv/, फिर से देखो बच्चों, n इंटू n-1 इंटू अल्फा इंटू टी के पावर n-2, यही हो गया एक्सेलरेशन। अब बच्चों एक्सेलरेशन तो ये है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब टाइम का पावर 0 होना चाहिए, मतलब n-2 0 होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट्स फाइन थिंग टू नो, दैट्स फंटास्टिक थिंग टू नो। बच्चों ये जो सवाल है इसका लैंग्वेज जो है ना, जो जेई मेन इसको लापरवाही बस सेट कर दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्टेंस कभी देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है ना, वो भी। अच्छा सिर्फ एरिया है, अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया नहीं है, सिर्फ एरिया है तो ये बात सही है, सिर्फ एरिया है, अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया अगर नहीं है तो ये सही है अपने हिसाब से। कभी कभी वो कंफ्यूज कर देता है जेई मेन वाला, एक्चुअली अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, केवल एरिया की बात करोगे तो डिस्टेंस ही देगा, ठीक है। नीचे अरे भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों जोड़ देते थे, तब क्या आता था, डिस्टेंस आता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, अलजेब्राइक सम। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो पहला सही है, और अगर ये अलजेब्राइक दोनों में टर्म ऐड किया हुआ रहता तो पहला गलत रहता और दूसरा सही रहता। अगर अलजेब्राइक टर्म छुपा हुआ है तब पहला गलत दूसरा सही, अगर अलजेब्राइक टर्म छुपा हुआ नहीं है तो पहला सही दूसरा गलत। तो इसमें मैं अपना राय विचार अभी नहीं दूंगा, है कि नहीं, क्यों, जो मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअली वही सही है, वैसे ही बोलना चाहिए, वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि प्योर लैंग्वेज फिजिक्स में एक टर्म मिस किया तो सब कुछ मिस किया। ये एनटीए वालों को ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक और सवाल बच्चों, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इज राइट, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स 0 एक्सेलरेशन वेलोसिटी विल बी। अच्छी बात है बच्चों, तो पोजीशन दिया हुआ है बच्चों at प्लस BT² माइनस CT3, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx/dt, दैट विल बी t प्लस 2BT माइनस 3CT², राइट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, d2x/dt2, ये हो जाएगा बच्चों 80 है ना बच्चों, तो ये सॉरी
ये ए टर्म रह जाएगा, है ना। अब सही जा रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है, राइट। यानी कि ए टर्म खत्म हो जाएगा, 2b माइनस 6c। अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब d2x बाई dt टू जीरो, मतलब ये जीरो कब होगा, ये टर्म t रहने दो। ये जब जीरो होगा, एक्सेलरेशन जब जीरो होगा कब होगा भाई, जब 6c t 2b के बराबर हो जाएगा, यानी t यहाँ पे b बाई 3c हो जाएगा। t यहाँ पे b बाई 3c हो जाएगा बच्चों, t यहाँ पे b बाई 3c हो जाएगा। तो बच्चों अगर t b बाई 3c हो गया है तो उस समय पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है बच्चों इस समय पे जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी इज a प्लस 2b, राइट। t का मतलब b बाई 3c माइनस 3c, टी स्क्वायर का मतलब b बाई 3c का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस बच्चों 3c एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बी स्क्वायर बाई 3c बच जाएगा, यानी कि बच्चों a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c, a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c, दिस इज द राइट आंसर। जेई मेन पूछा है बच्चों, अभी तक मैं जेई मेन के ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अपना ये नहीं था, ये तो हमारा सेट किया गया क्वेश्चन था, ये जेई मेन 2019 में पूछा। कैलकुलेशन आपका सही रहा ना तो लाइफ इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन की बात है ये, कैलकुलेशन आपका सही रहा तो लाइफ इजी हो जाएगी, उसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल, इसको जरा गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा एकदम इन्वॉल्व होइएगा, आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए, राइट। मैं तो ऐसे कर ही दे रहा हूँ यहाँ पे, t इज इक्वल टू दिया है बच्चों यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन को a से डिनोट हम नहीं करेंगे d2x बाई dt2 से, क्योंकि a लिख दिया तो ये एक कांस्टेंट यहाँ पे है और ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। a से एक्सेलरेशन को डिनोट मत करना, यहाँ d2x बाई dt2 ही रहने देना, है कि नहीं, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है कि नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस साइड 1 हो जाएगा, इस साइड चेन रूल लगेगा, चेन रूल आपके जहन में होना चाहिए, 2ax dx बाई dt, dx बाई dt यहाँ भी हो गया बच्चों, प्लस b कांस्टेंट है dx बाई dt, यहाँ से dx बाई dt के जो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 2ax प्लस b इंटू dx बाई dt दोनों में है, मतलब v दोनों में है, यानी कि v यहाँ से कितना आ गया बच्चों 1 बाई 2ax प्लस b, यही आ गया बच्चों, लाइफ इजी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है d2x बाई dt2, यही अपने को चाहिए, अच्छी बात है, ध्यान। अब बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करो आप t के रिस्पेक्ट में, राइट, चेन रूल कर लो, लाइफ इजी हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ भाई, मैथमेटिक्स आनी चाहिए भाई, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। चेन रूल फिर से आप देख लो, है कि नहीं, चेन रूल देख लो। तो बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 2a बाई 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx बाई dt, यानी कि बच्चों ये देखो 1 बाई 2ax प्लस b क्या है, v है, यानी v स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 2a 1 बाई 2ax प्लस b के होल स्क्वायर को v स्क्वायर लिख दें और dx बाई dt को v लिख दें, यानी कि माइनस 2ab की। चेन रूल अच्छे से आप देख लो, ठीक है, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस से ये इजीली हो जाता है कि नहीं। एज्यूम कर करके कंपोजिट फंक्शंस डिफरेंशिएशन में जाओ, सारा चीज रखा हुआ है फुल पैक। तो सवाल, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स वैरिंग, ठीक है, एक्स से डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, अच्छी बात है, with time t according to as x is equal to some constant c naught into t square minus 2, ठीक है बच्चों। तो पूछ रहा है चारों ऑप्शन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, अच्छे से ब्रेक करते हैं।
तो x इज इक्वल टू है बच्चों यहाँ पे सी नॉट इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी इंटू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, यानी कि बच्चों v कितना हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। तो v जो हो गया बच्चों यहाँ पे वो कितना हो गया, सी नॉट, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा फिर से 2 सी नॉट का, यानी कि 2 सी नॉट टी, राइट, 2 सी टी माइनस 4 सी, कितना बच्चों, dx बाई dt आ गया। क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज 4c, टी जीरो पुट करो तो बच्चों टी जीरो पुट किया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई -4c, नोट 4c, इनिशियल वेलोसिटी है -4c, v इनिशियल जो है v एट टी इज इक्वल टू 0 पुट करो -4c आ रहा है बच्चों, है ना। अब बच्चों एक्सेलरेशन मतलब d2x बाई dt2 यहाँ पे पता करेंगे हम, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो वेलोसिटी को, तो 2c नॉट प्लस 2c, मतलब कि बच्चों ये हो गया 2 इंटू सी नॉट प्लस सी या सी प्लस सी नॉट, ये वाला चौथा ऑप्शन सही आंसर है। ये कब पूछा है, ये जेईई मेन में ही पूछा है, मैंने यहाँ ईयर डालना बंद कर दिया, एक्चुअली जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही। बच्चों एक प्यारा सा सवाल है, नज़र भिड़ाइए और देखिए, चेन रूल लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो जब भी वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन दिया है बच्चों, तो एक्सेलरेशन अपना क्या हो जाता है, v dv बाई डी एक्स। हाँ, तो v तो अपना पता है, यहाँ पे ऐसे लिख दो बच्चों 5000 प्लस 24x। अब dv बाई डी एक्स यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इंटू लिखो, ऊपर में लिखना पड़ेगा बच्चों 24 टू अंडर रूट 5000 प्लस 24x, ये कैंसिल हो गया बच्चों, यानी कि ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच गया। v dv बाई डी एक्स, चेन रूल, अगेन चेन रूल, चेन रूल आना ही चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे क्लच होना चाहिए, क्लच, कमांड, राइट, कमांड ना रहेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बच्चों एक शानदार सा सवाल, जानदार सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल हम करते हैं। इस सवाल को आप देखिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये बच्चों 99.5 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है जेईई मेन में। ये जेईई मेन 2020 में तो पूछा है, पर ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रिपीटेटिव टाइप का है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन खुद, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर था, वो वाला क्वेश्चन जेईई मेन का, याद होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे भी चेन रूल आएगा बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, कुछ तो लिख दिया था क्या फालतू का, इसको हटाओ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या है, सॉल्यूशन का जगत ये कर रहा था, ये टाड़ रहा था। हाँ बच्चों, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिखते हैं। चेन रूल यहाँ भी लगेगा, पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया है, तो देखते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर इज गिवन एज अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस सी, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों, तो 2x dx बाई डी टी अपना क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, राइट, यानी कि ये क्या हो गया, 2x इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, यानी कि x इंटू वेलोसिटी यहाँ अल्फा टी प्लस बीटा आ गया बच्चों। एक चीज़ बहुत खूबसूरत यहाँ पे आ गई है। अब बच्चों दोनों साइड फिर से हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ द साइड्स। तो पहले क्या करेंगे, x को ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे, dv बाई dt कर देंगे, प्लस फिर v को छोड़ देंगे, dx बाई dt कर लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अल्फा। यहाँ बच्चों ये क्या है, x, ये क्या है, एक्सेलरेशन है एक्चुअली में, तो एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन लिख देते हैं a। अगर कोई कांस्टेंट a टर्म दिया हुआ होता तो वहाँ dv बाई dt ही छोड़ देते या d2x बाई dt2 ही छोड़ देते, है ना। यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया, dx बाई dt भी हो गया, फिर से एक टर्म लिख ही देता हूँ, क्या ही तकलीफ है, यानी कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस वी स्क्वायर, यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन जो यहाँ पे हो गया
वो हो गया अल्फा माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। अपने को पहुंचना कहाँ है, उस मकसद पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एच, यानी कि ये पूछना चाह रहा है बच्चों कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स टू द पावर माइनस एन। ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एट एक्स टू द पावर माइनस एन, मीन्स इट इज आस्किंग इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस एन एंड एन has an integral value, then what is that integral value, right? So no problem, acceleration will put the value and try to get the answer. So we'll put the value here only, है ना। यहीं पे हम प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि लाइफ इजी हो जाए। तो एक्सेलरेशन तो लिख ही रहे हैं बच्चों, अल्फा माइनस वी स्क्वायर। तो भी यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखो आप, भी कुछ आया था क्या कैलकुलेट करने के बाद? यहाँ देखो, यहाँ भी आया था, यहाँ देखो, यहाँ पे भी आया था, भी मिल गया है। भी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया था बच्चों, अल्फा टी प्लस बीटा बाई एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, यानी कि अल्फा माइनस वी स्क्वायर का मतलब ये हो गया बच्चों, इस कलर से लिख रहे हैं ना फाइनल आंसर, तो इसी कलर से लिखते हैं। अरे यार मेरे यार, ये क्या है, अल्फा टी प्लस बीटा बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा कुछ तो है बच्चों। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह अपने आप को मिले, दिखाई तो दे ही रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 101% नहीं, 98% पर है, इतना भी देखो, नज़र भिड़ाओ। हाँ चलो 96% इज गुड। अब देखो बच्चों, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया अल्फा माइनस यहाँ अल्फा टी प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी बच्चों ए इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा टी, राइट, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। यहीं से कुछ आइडिया लगना आपको स्टार्ट हो गया। फिर भी फुल कैलकुलेशन हम करते हैं। अल्फा एक्स स्क्वायर है बच्चों, यानी अल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वैल्यू, यानी कि वैल्यू क्या हो गया, अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस सी माइनस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा टी, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बच्चों। यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा टी, है ना, प्लस अल्फा सी माइनस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, 2 अल्फा बीटा टी से कैंसिल हो गया। ऊपर में तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा है बच्चों, ऊपर में सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा है बच्चों, देखो यहाँ पर ऊपर में कांस्टेंट टर्म बचा है कि नहीं बताओ। यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, अल्फा सी माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, मतलब सम कांस्टेंट सी डैश बाई एक्स क्यूब, मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम सी डैश इंटू एक्स के पावर -3। यही आया फाइनल आंसर। यानी कि हम लिख सकते हैं फाइनली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर -3। यानी यहाँ पे बच्चों क्या आ गया आंसर अपना, -n इज इक्वल टू -3, मतलब n इज इक्वल टू 3, तो 3 इज द राइट आंसर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, 1 मिनट, गेटिंग द पॉइंट और नॉट, राइट, एवरीथिंग इज फंटास्टिक। सो लेट अस मूव टू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों, थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाए आपका, थोड़ा समझदारी बढ़ जाए। तो बच्चों एक सवाल ले लो यहाँ पे,
सवाल ये है बच्चों, अगर पोजीशन ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक है, तो राइट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, थोड़ा सा और आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, बात समझो आप। यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू दिया है साइन टी, मतलब x अगर साइन टी है तो dx बाई डी टी ही क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा। तो dx बाई डी टी क्या आ गया बच्चों, cos t आ गया, मतलब v अपना cos t आ गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dv बाई डी टी या d2x बाई डी टी टू। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स। ऐसा भी होता है जिंदगी में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ बनाने बोलेगा आपको, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज, कलर चेंज, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ यहाँ कैसे बनेगा, एक मिनट। अगर एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ बोले आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ, तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा आपका, मतलब ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं। कितना लाइफ इजी है कि नहीं। अगर यहाँ पे आप प्लॉट करना चाहते ग्राफ पे, तो सारा चीज़ नोट कर लीजिए, हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दे सकते थे आपको, एक मिनट मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, और भी ऑप्शन दे सकता था, बोलता कि वी स्क्वायर प्लस पोजीशन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लो भाई, एक ऑप्शन ये रहता कि वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर कभी पूछ देता ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना होगा, ये 1 होगा कि नहीं होगा। तो दोनों चेक करो, पहले इसको चेक करते हैं, है कि नहीं। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, एकदम मामला गड़बड़ा गया है, यहाँ पे टी लिखना था ना, यही हो गया, नींद में हम, हालत खराब हो गया बच्चों, टी के टर्म में था बच्चों, ध्यान से देखना, अब सही है सब चीज़। यानी कि एक्सेलरेशन माइनस एक्स है बच्चों। देखो एक्स इज इक्वल टू साइन टी है, टी का फंक्शन था। कभी कभी ज्योमेट्री का प्रैक्टिस करते करते होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, करेक्ट इट, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन टी था, एंगल टी है तो एंगल तो टी ही रहेगा ना हरदम भाई। यहाँ पे v मतलब dx बाई डी टी, एक्स को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। इनपुट ऑफ द मतलब एंगल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइट, इट हैपेंस बट करेक्ट इट। तो बच्चों ये ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं, वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है। तो वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर टी, प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाना चाहते आप, तो v और x का ग्राफ अपना एक सर्कल बनता जिसका रेडियस 1 होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कंपेयर करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, है ना। जेई एडवांस के बच्चे तो इसको ध्यान से देखें, अगर ऐसा आ भी जाए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे 1 आ गया। अब बच्चों दूसरा क्या बोला मैंने, यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 आया, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना होगा, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, ये वाला मैं यहाँ ले रहा हूँ, है ना, प्लस यहाँ पे बच्चों क्या है, वी स्क्वायर, यानी कि बच्चों कॉस टी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। यहाँ पे बच्चों ए वर्सेस वी का भी ग्राफ अगर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, सर्कल ही बनेगा जिसका रेडियस 1 होगा। इतना तो ज्योमेट्री से आप कंपेयर करना सीख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, करेक्ट कर लेना इसको भाई, यहाँ पे x लिखा गया था गलती से, है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला था टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो अपना जब पोजीशन क्या था, x इज इक्वल टू साइन टी था, तो v इज इक्वल टू कॉस टी आ गया था, और a इज इक्वल टू माइनस साइन टी आ गया था। तो सबके बीच में रिलेशन तो हमने इस्टेब्लिश करके हर दोनों पेयर के बीच में ग्राफ भी बनाना सिखा दिया आपको।
अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ तो ऐसे बनेगा यहाँ पे। यार फिर से इसको डिलीट करो यार, एक मिनट यार, ये कलर लो। ये कौन सा XT ग्राफ लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम VT ग्राफ लेंगे, फिर इसी के सामने हम AT ग्राफ लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों हम सबको पता है कि x = sin t है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, 0 से 2 पाई तक अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। बच्चों अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना चाहें तो v = cos t है, तो 0 से 2 पाई तक ऐसे बनेगा। बच्चों a = -sin t है, इसीलिए a = -x लिख दिया था, क्योंकि -sin t के बदले में x लिख दिया, तो ग्राफ सीधे -sin t का ग्राफ थोड़ा सीधा उल्टा हो जाएगा। यही है बच्चों, ठीक है। चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, फिर हम लोग एक्सेलरेशन के साथ ही आएंगे। अभी एक्सेलरेशन पे चलते रहेगी, एक्सेलरेशन समाप्त नहीं हुआ है। रिटार्डेशन पढ़ेंगे, रिटार्डेशन का मतलब हम समझेंगे कि क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे डिस्कशन करेंगे। रिटार्डेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस पे चर्चा करेंगे। तब जाके उसके बाद बच्चों हम कुछ ओवरटेकिंग वाले प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पर, ओवरटेकिंग वाले प्रॉब्लम्स, यस। उसके बाद हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव मोशन में जाएंगे। तो तब तक के लिए चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, और ध्यान रखिए कि इसको आप करेक्ट कर लीजिए। माइनर मिस्टेक्स को पकड़ के आप ये मत कहिए कि मास्टर साहब खुद गलती कर देते हैं, हो जाता है इतना देर रिकॉर्डिंग करने में कभी कभी। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।